Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. Based on a novel of the same name by Ian Reid, I'm Thinking of Ending Things एक brilliant, अजीब और यूनिक फिल्म है जिसके डायरेक्टर है चार्ली कॉफमन, known for his unique screenplays such as Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Being John Malkovich, Adaptation and more. ये एक स्ट्रेंज मीनिंगफुल फिल्म है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे और इस फिल्म का एक्चुअल मतलब समझेंगे। फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम जेक और लूसी है, जो एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं जेक के पेरेंट्स से मिलने। इस ट्रिप में इन दोनों का रिलेशनशिप डायलॉग्स के थ्रू समझाया जाता है। लूसी और जेक इन दोनों के ही व्यूज, चॉइसेस, बिहेवियर और आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और शुरुआत से ही लूसी के मन में एक ही बात चल रही है। थ्रूआउट द फिल्म लूसी का नाम चेंज होता जाता है। जेक उसे अलग अलग नामों से बुलाता है और ये इसलिए है क्योंकि लूसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। लूसी सिर्फ जेक के इमेजिनेशन की एक कैरेक्टर है। इसका हिंट हमें दिया है जब गाड़ी में जेक एक बुक की बात करता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, एक लड़की के लिए जिसका नाम था लूसी, जो एक आदर्श और परफेक्ट लड़की थी। जेक ने अपनी मेमोरी में ऐसी ही लूसी को जन्म दिया है। If you like watching original short films, check out the links given in description and subscribe to our channel. You can find award-winning original short films on our channel. फिल्म में कई बार ये हिंट दिया है कि जेक अपनी लाइफ के छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को लेकर इस कैरेक्टर को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जेक के चाइल्डहुड रूम में लूसी को एक बुक मिलती है जिसमें वही पोएम है जो लूसी ने रास्ते में जेक को सुनाई थी, द पोएम अबाउट लोनलीनेस। उस रूम में लूसी को ऐसी और भी बुक्स मिलती है जिसके बारे में वो दोनों कार में डिस्कस करते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि लूसी और जेक एक ही है। लूसी इज जेक एंड जेक इज लूसी। इसलिए जब लूसी जेक के बचपन की फोटो देखती है तो उसमें उसे वो खुद दिखती है और जेक बार बार ये उसे कहता है कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। और इनके कॉन्वर्सेशंस में ये दोनों एक दूसरे के सेंटेंसेस पूरे होने से पहले ही जवाब दे देते हैं, जैसे कि ये जानते हो कि ये क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही है। इनके ट्रैक के साथ फिल्म में एक और ट्रैक चलता है, एक बूढ़े आदमी का जो अकेला रहता है और एक स्कूल में जैनिटर का काम करता है। यहाँ धीरे धीरे सटल हिंट्स दिए जाते हैं कि जेक और लूसी इस आदमी के माइंड में है, जैसे कि लूसी को वो झूला दिखना या रेडियो में ओक्लाहोमा का गाना तब बजना जब ये आदमी वही देख रहा हो। ह्यूमन माइंड में कई चीजें चलती हैं एक स्टोरी की तरह, और हमारे रियलिटी में जो चीज हो रही है वो भी उस स्टोरी का एक हिस्सा बन जाती है। ये स्टोरी इस बूढ़े आदमी की है और ये बूढ़ा आदमी ही जेक है, और लूसी इसी आदमी की इमेजिनेशन से बनाई गई एक कैरेक्टर है जो परफेक्ट है, अनलाइक हिमसेल्फ। और ये स्टोरी उसकी मेमोरीज है। घर पहुंचने पर जेक फार्म में ले जाता है जहां वो उसे पिग्स के बारे में बताता है जिनका शरीर अंदर से सड़ गया और वो मर गए। ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जेक और एमी जब घर में जाते हैं तो उसके मॉम डैड काफी देर बाद नीचे आते हैं। ये दिखाता है कि जेक के पेरेंट्स उस पर कभी ध्यान नहीं देते थे और उसे अवॉइड करते थे। जेक के डैड जब उससे बात करते हैं तो जेक की तरफ बिल्कुल नहीं देखते।
यह जेक का उसके डैड के साथ का रिलेशनशिप बताता है, जहां वो दोनों काफी डिस्टेंट थे एक दूसरे से। यहाँ से एक अजीब डिनर सीक्वेंस शुरू होता है, जहां जेक के पेरेंट्स की उम्र बार बार बदलती जाती है। कभी वो बूढ़े होते हैं तो कभी जवान, और अंत में जेक की मॉम को उनके डेथ बेड पे भी दिखाया जाता है। ये दिखाता है कि ह्यूमन माइंड की मेमोरीज कितनी नाजुक है, जहां हमें ठीक से ये याद नहीं होता कि किस समय कौन कैसा दिखता था। और ये स्पेशली तब होता है जब आप बूढ़े हो जाते हो, यादें धुंधली होने लगती है। जेक लूसी को बेसमेंट में जाने से मना करता है और दरवाजे पर कई सारे स्क्रैचेस होते हैं। ये बेसमेंट जेक का सबकॉन्शियस माइंड है। जहां जाने के बाद लूसी को पता चलता है कि वो पेंटिंग्स जिसे वो अपनी पेंटिंग्स कह रही थी, वो किसी और ने बनाई है। और दूसरी पेंटिंग्स जेक ने बनाई है। और जैसा कि जेक की मॉम ने कहा था, जेक पेंटिंग्स बनाना बचपन में छोड़ चुका है, इसलिए ये सारी मेमोरीज अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। और इसीलिए जेक बेसमेंट में जाने से डरता है। बेसमेंट की चीज़ें उसे याद दिलाती है कि वो एक आर्टिस्ट बन सकता था पर नहीं बन पाया, और अब वो अपनी लाइफ अकेलेपन में बिताता है, एक जैनिटर का जॉब करके। थ्रू आउट द फिल्म हमें वो दिखाया जा रहा है जो जेक के माइंड में चल रहा है सुसाइड करने से पहले। ये फिल्म बेसिकली सुसाइड और डिप्रेशन पे बेस्ड है। जैसा कि कहते हैं, मरने से पहले इंसान अपनी पूरी जिंदगी देखता है। जेक भी अपनी पूरी जिंदगी देखता है। एक तरफ वो सुसाइड करने की जल्दी में है, जैसे कि लूसी बार बार जल्दी घर जाने की जिद करती है, तो दूसरी तरफ वो कोशिश कर रहा है उसे डीले करने की, रुकने की और अपने मेमोरीज देखने की, ताकि उसे एक रीज़न मिल जाए सुसाइड ना करने का। वो उन पिग्स की तरह अपने आप को देखता है जो अंदर से सड़ चुके हैं और वो मरने जा रहे हैं। मरने से पहले वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसकी लाइफ में पहले हुई थी और जो हो सकती थी। अपनी मेमोरीज, अपनी इच्छाएं, अपने रिग्रेट्स, लोगों का उसकी तरफ देखना, अपने आप को एक लूज़र की तरह देखना और अपने आप से नफरत करना, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में एक कहानी की तरह घूम रही थी। इस फिल्म में कलर को भी यूज़ किया गया है कैरेक्टर के मूड को बताने में। जैसे कि लूसी का स्वेटर, वो कभी येलो, कभी ऑरेंज, कभी पिंक तो कभी ब्लू हो जाता है, बेस्ड ऑन व्हाट हर मूड इज। यहाँ एक डांस सीक्वेंस भी दिखाया गया है, जिसमें जेक की लाइफ के बारे में एक हिंट दिया गया है, जहाँ जेक और एक लड़की की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है, जहाँ जेक को अंदर से उसी के जॉब ने मार दिया, यानी कि जैनिटर के जॉब ने, और इसकी वजह से वो लड़की इससे दूर हो गई। और अंत में जेक अपनी आखिरी इच्छा के बारे में सोचता है, जहाँ उसके पेरेंट्स और उसकी वाइफ उसे गर्व से देखते, जो कभी हुआ ही नहीं। और यहाँ फिल्म खत्म होती है, जहाँ बर्फ से ढकी गाड़ी के अंदर ही जेक रह जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना,